हेलो फ्रेंड, कैसे हैं सब लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। सो फ्रेंड, मेरे कुछ फ्रेंड लोग जानना चाहते हैं कि तुम मैरिड हो या अनमैरिड हो करके। कुछ बहुत से सवाल होते हैं, फेसबुक फ्रेंड के भी होते हैं, इंस्टाग्राम फ्रेंड के भी होते हैं और यूट्यूब फ्रेंड के भी होते हैं। तो गाइस, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं मैसेज का रिप्लाई किसी को करती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को टाइम मिलता भी नहीं है, क्योंकि मैं सिलाई का काम करती हूँ। तो उसी वजह से मुझे टाइम भी नहीं मिलता है और मुझे अच्छा भी नहीं लगता रिप्लाई देना किसी को। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हाँ, हूँ मैं मैरिड और मैंने इतना बड़ा मतलब कि मैं मैरिड हूँ और मैंने क्या किया था, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे पास्ट में मेरे साथ क्या हुआ था, किन लोगों ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था, ये मैं आप लोगों को सबको बताऊंगी। और बने रहे आप मेरी पूरी वीडियो पे। सो गाइस, हर लड़की का सपना होता है मेरा हस्बैंड अच्छा हो और मेरी फैमिली अच्छी हो, मेरा ससुराल के लोग अच्छे हो, हर इंसान अच्छा हो सोचता है। हर लड़की चाहती है कि मेरा घर बार अच्छा हो। मेरी भी यही सोच थी कि अच्छा हो हर चीज़। लेकिन मैंने जब मेरी शादी हुई, धीरे धीरे मेरे 2-3 महीने कुछ ऐसे हुए थे, मेरे साथ बुरा व्यवहार करना स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि मैं थी एक वीक फैमिली से। मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा घर, मतलब पूरे हम बहुत गरीब घर से थे, गरीब घर के थे। तो वो रिश्ता आया था बहुत जगह से, ऐसा नहीं कि कहीं से रिश्ता नहीं है। इससे पहले भी बहुत ज़्यादा रिश्ते आए थे। तो फिर यहाँ से भी रिश्ता है। इन लोगों ने हमें झूठ बोला, मेरे घर वालों से झूठ बोला कि मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब वाला है और मेरा बागेश्वर में मकान है और घर में हमारा कोई खेती बाड़ी कोई काम नहीं है। क्योंकि मैं यहीं पढ़ती थी, कपकोट में ही पढ़ती थी मैं। यहीं से मैंने इंटर का, हाई स्कूल का इंटर का पेपर भी दिए थे। सो गैस, यहाँ मैंने फिर मेरा रिश्ता भी कपकोट में ही आया था, ना कि घर में, कपकोट में ही मेरा रिश्ता भी आया था। तो मैंने चलो ठीक है, जो भी था। मेरे पापा लोगों ने हर चीज़ पूछा, तो उन लोगों ने इतना बड़ा झूठ बोला कि मेरे बेटे की गवर्नमेंट जॉब है और बागेश्वर में मकान है। हम मेरे पापा ने इतना साफ साफ बोलते कि मेरी बेटी ने कुछ काम किया नहीं है और ये यहीं पड़ी थी और घर में तो इसने काम वाम कुछ देखा ही नहीं है। तो उन लोगों ने बोला हमारा कोई काम नहीं है, ना खेती है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, काम धंधा कुछ है ही नहीं। बोला चलो मानते हैं, ये भी बोला। पर कुछ लड़कियां होते हैं ससुराल में जाके बहुत कुछ नखरे ये चीज़ें करते हैं कि मुझे ये नहीं आता वो नहीं आता। लेकिन मैंने वहाँ जाके हर चीज़ किया है। धान की गोड़ना और खेती बाड़ी का हर चीज़ किया है, अकेले ही करती थी सब कुछ। भैंस का दूध निकालना हर चीज़ किया था, क्योंकि मैंने मायके में किया भी नहीं था ये चीज़ें। जंगल भी जाती थी, हर चीज़ किया, हर चीज़ हर काम करा। हर काम करने के बावजूद भी मुझे हर बार नीचा दिखाया जाता था। तेरे बाप ने ये नहीं दिया, तेरे बाप ने वो नहीं दिया। दहेज के लिए हर बार मुझे परेशान किया गया था। मैंने कभी अपने घर में नहीं बताया कि मेरे साथ ऐसा होता है, ऐसा व्यवहार किया जाता है। मम्मी पापा को कभी बताया नहीं मैंने, ना भाई बहनों को बताया, नहीं किसी को बताया। फिर धीरे धीरे ज़्यादा ही होने लग गया था बहुत, फिर मार पीट कुछ ज़्यादा होने लग गया था। तब जाके मैंने अपने पापा को बताया कि ऐसा हो रहा है। मेरी शादी हो चुकी थी 2016 में हो चुकी थी, मार्च में हो गई थी। तब से मैंने हर चीज़ सहते सहते सहते, तब भी मैंने सोचा आज सुधरेंगे कल सुधरेंगे, आज जो सही करेंगे कल जो सही करेंगे। हर औरत चाहती है कि मेरा घर वैसे टूटे नहीं चाहती है। फिर रही बात घर बसने की, मैं एक वीक फैमिली से थी, तो मैं चाहती थी कि मेरे घर वाले दुखी है तो मैं उनको दुखी करना नहीं चाहती थी। लेकिन कुछ ज़्यादा ही होने लग गया था, बहुत बुरा व्यवहार होने लग गया था मेरे साथ, बहुत ज़्यादा। फिर धीरे धीरे 3 महीने नहीं हुए थे, मेरी सास बोलने लगी अरे इसके तो बच्चे ही नहीं हो रहे, इसके तो बच्चे नहीं होते। क्योंकि कुछ लड़कियों की शादी भी हुई थी, उनके बच्चे होने वाले थे। तो उसके बाद मेरे को हर बार ताने मारती थी कि इसके तो बच्चे भी नहीं होते हैं शायद, ये वो बहुत कुछ बोलते थे। फिर ये चलो जो भी था। फिर उसके बाद 2017 में मेरी लड़की हुई।
लड़की होने के बाद, लड़की होने से पहले भी बहुत बुरा किया मेरे साथ, बहुत बुरा किया। मैंने हर चीज़ सहते रही। फिर मैंने सोचा, फिर कहते थे बच्चे नहीं हो रहे ये हो करके, तो फिर बच्ची हुई मेरी। मैं भी सोचती थी चलो क्या पता बच्चे होने के बाद अच्छा करे। तो उसके बाद धीरे धीरे बच्ची होने के बाद भी उन लोगों ने वही किया। बच्ची हुई उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ फिर भी वैसे ही किया, क्योंकि तेरी लड़की हुई है। अपने बेटे को बोलने लगे तू इसको डिवोर्स दे दे, हम तेरी कल ही दहेज घर से शादी करते हैं। फिर उसने भी बोला ले जा अपनी लड़की को, 7 महीने की बच्ची थी मेरी, बहुत छोटी थी, ले जा अपनी लड़की को, निकल जा इस घर से। और सास भी बोलने की मैं तेरी कल भी धूमधाम से शादी करूँगी, वो भी दहेज घर से। मैंने ये चीज़ भी सहा, छोटी बच्ची थी, मैं उसको लेके कहीं नहीं जा सकती थी। अगर कुछ हो जाता था, हर माँ चाहती है कि मेरी बच्ची सही सलामत रहे, सुरक्षित रहे। तो उसी वजह से मैंने उस घर से कदम नहीं उठाए। उस दिन मैंने अपने घर में बताया था अपने पापा लोगों को कि मेरे साथ शादी के 3 महीने से ही बुरा बर्ताव होता था, लेकिन मैंने कभी आज तक नहीं बोला। आज मेरे साथ ऐसा हो रहा है, इस घर में टॉर्चर भी किया जाता था, मारा भी जाता था, रात के 9 बजे घर से बाहर भी निकाला जाता था। मैं अपनी बच्ची को छोड़कर कहीं नहीं जा पाती। एक टाइम ऐसा हो गया था, एक दौर ऐसा भी हो गया था, मैं मरने के बारे में सोचती थी। मैं सोचती थी मर जाऊं। फिर मुझे किसी ने बोला तू तो मर जाएगी, तेरे घर वालों का क्या होगा, जो माँ बाप तेरे हैं, तेरे लिए जीते थे, उनका क्या होगा, इनका तो क्या है, ये तो कल की अपने बेटे की शादी कर लेंगे, अच्छी से खाएंगे पिएंगे, उनका क्या होगा, उनके बारे में सोच। ये बच्चे नहीं होने इससे पहले की कहानी है। बच्चे होने के बाद तो बहुत बुरा किया था, और बच्चे होने के बाद हर औरत में हिम्मत आ जाती है, हर औरत में हिम्मत आ जाती है लड़ने की। लेकिन मैंने कभी गलत शब्द नहीं बोले उन लोगों से। जब वो लोग बोलते थे तेरा बाप भिखारी है, जिसका बाप भीख मांग के खाता है उसके वहाँ रिश्ते के लिए गए, तो मैंने एक जवाब जरूर दिया, अगर मेरा बाप मांग मांग के खाते थे, भीख मांगते थे, तो मेरे घर में आए क्यों। तो मेरी सास जूता लेके अंदर आ गई, मेरे सर में मार दी उसे। पहले तो प्यार से बोला दरवाज़ा खोल, मुझे सुई चाहिए करके। मैंने चलो खोल लिया दरवाज़ा। दरवाज़ा खोला तो अंदर आई जूता लेके, हाथ में जूता लेके, उसे मार दिया मेरे को, और मेरा गला पकड़ दिया यहाँ से, नाखून लग गए थे मेरे गले में। बोलने लगी तेरी इतनी हिम्मत, तुम उल्टा जुबान चलाएगी। बस मैंने सिर्फ इतना ही बोला था। मेरा बाप मैं भीख मांग के खाते थे तो मेरे घर में आए ही क्यों रिश्ता लेके, हम तो नहीं आए थे। बस इतना ही बोला था। फिर इन लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, बहुत ज़्यादा। मैं हर हमेशा सहते रहती थी, हर चीज़ सहते रहती थी। बच्चे होने के बाद भी मैंने हर चीज़ सहा। 2019 की बात है, इन लोगों ने, माँ बेटे ने मेरे को मारने की कोशिश की, और इन दोनों की बात होती थी। तो 4 महीने मैं बागेश्वर रही थी। बागेश्वर रहने के बाद भी मेरे साथ बहुत बुरा किया। उसके बाद इनकी माँ, इनका बेटा बोलने लग गया कि मार के बोरे में डाल के नदी में बहा देते हैं, क्या पता चल रहा है इसके माँ बाप को क्या हुआ था इसके साथ करके, ऐसा बोलने लगी। सो गाइस, उस दिन मैंने पापा को कॉल करके सारी बातें सुनाती थी। फिर पापा आए दूसरे दिन, महिला हेल्पलाइन में रिपोर्ट लिखाई हमने। कल के दिन क्या पता ये मेरे बेटे को मार दे करके। हर माँ बाप को होती है चिंता अपने बच्चों की, अपनी औलाद की चिंता होती है। तो पापा आए, मेरी दीदी भी आई, महिला हेल्पलाइन में रिपोर्ट लिखाई। चलो वहाँ बोला समझौता करो, चलो मैंने भी कर लिया। हाथ पैर पड़े थे वो लोग कि आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे तेरे साथ, कभी गलत नहीं करेंगे, नहीं मारेंगे, कुछ भी नहीं बोलेंगे करके। ठीक है, उसके बाद मैंने समझौता कर दिया, चली गई थी मैं वहाँ। मुझे लगा एक और चांस दे के देखती हूँ, मुझे क्या पता था सुधर गई। हर इंसान ठोकर लगने के बाद सुधर भी जाते हैं, लेकिन वो लोग सुधरने में से नहीं थे।
मुझे नहीं पता था कि वो सुधरने में ऐसे नहीं थे, मैं नहीं जाती उस घर में, दोबारा नहीं जाती। चली गई थी मैं उस घर में, 2-4 दिन अच्छा से व्यवहार किया, फिर और वैसे ही करने लगे। तुझे क्या लगा, वो तो हमारी पहचान के थे। और जिस ऑफिस में ये लोग जॉब करते थे उसी ऑफिस की किसी ने सुना कि, नाम तो नहीं लूँगी मैं उनका, कि समझौता करने के लिए 10,000 रुपये दिए थे पुलिस वालों को। 10,000 रुपये दिए थे पुलिस वालों को। उन्होंने मेरे को बता दिया था कि ऐसा से बात हुई, 10,000 रुपये दिए थे करके। नाम नहीं बोलूँगी मैं उनके, भले ही लोग थे जो भी थे। समझौता कर लिया बहुत, उसके बाद और भी टॉर्चर करने लगे, बहुत बुरा। तुझे क्या लगा, हमारी तो पहचान है, ससुर जी बोलने लगे। तुझे क्या है, तेरे को तो हम मार भी देंगे तो हम कल ही बाहर आ जाएंगे, हमारे पास तो ये है, बोलते थे ये। इसका मतलब कि पैसा है हमारे पास, तुझे मार देंगे लेकिन हम तो कल के दिन बाहर आ जाएंगे, हमारे पास तो ये है, बोलने लगे ससुर जी। मैं तो कुछ बोल ही नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं बोल पाती थी, चुपचाप सुनती थी, बस रोती थी। भोलेनाथ भगवान से बोलती, क्यों तुमने मेरी ऐसी किस्मत लिखी, मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्यों ऐसा मेरे साथ किया आपने। यही बोलती आई, यही बोलती थी हमेशा की। उसके बाद धीरे धीरे से मैं और फिर भी वही सहते रही, हर चीज़ सहते रही। फिर और उसके बाद मैं मायके चली गई थी। फिर और आए वो लोग बुलाने के लिए, रोने लगे, हाथ पैर वो करने जोड़ने लगे कि नहीं करेंगे इसके बाद ऐसा। फिर मैं उन लोगों की बातों पे और आ गई। फिर मैं चली गई थी, लेकिन मेरे पापा ने बोला था, बेटा ये तो सुधरने वाले हैं नहीं, तुझे जाना है जा, लेकिन मेरे को मत बोलना फिर ऐसा हो गया करके। फिर भी मैं चली गई ससुराल। मैं सोचती थी अच्छा होता तो अच्छा होगा, तो अच्छा ही होगा। चलेगी फिर मैं ससुराल। फिर उसके बाद और बुरा करने लगी। मैंने कहा तुम लोगों को अगर बुरा ही करना था तो बुलाने क्यों आए। कहने लगे अरे हमारी बदनामी हो रही थी, लोग पूछ रहे थे तुम्हारी बहू कहाँ है, ये बोलते थे। फिर क्या करती, चुपचाप सहती गई। फिर पानी सर से ऊपर बहुत बुरा करने लगे, फिर और बहुत ज़्यादा टॉर्चर, मारना पीटना हर चीज़ होने लगा था। मेरी बच्ची 2 साल की थी तब, इसने जब मेरे को मारा 3 दिन तक मैं उठ नहीं पाई, पूरे शरीर में नीले नीले घाव हुई। मेरी लड़की ने खुद, छोटी बच्ची थी, सब अक्ल थी, उसने थू बोला तुमने मेरी मम्मी को मारा, कुत्ता है तू, ऐसी करके बोलती थी। छोटी बच्ची हुई, मैं सहते रही हर चीज़। फिर मैंने ये लास्ट चांस था मेरा। फिर मैं और आ चुकी थी वहाँ से। सब कुछ रहने के बाद मैंने अपने भाई को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। पापा को भी नहीं बताया, ना किसी को बताया। मैंने भाई को बताया, भाई ने दीदी को बताया, दीदी ने पापा को बताया। फिर उसके बाद पापा ने बोला तू आ जाना, बोलना उसको यहाँ। फिर मैं आ गई थी। और उसके बाद मेरा वो लास्ट चांस था। भरोसा एक बार होता है, 2 बार होता है, लेकिन बार बार तो नहीं किया जाता है भरोसा। किसी पर बार बार भरोसा नहीं किया जाता। जब एक बार भरोसा टूट जाता है उसके बाद नहीं होता। लेकिन मैंने बहुत बार भरोसा किया था, बहुत बार भरोसा करके मैं उस घर में गई भी थी। फिर मेरा ये लास्ट चांस था। फिर भी टॉर्चर करने लगे। मेरे पापा को बोलने लगे अगर तुम्हारी लड़की इस घर में नहीं आएगी मैं जान दे दूँगा, तुम्हारे घर में फांसी खा लूँगा, ये है सो। फिर मैंने और कपकोट में थाने में रिपोर्ट लिखाई। तब जाके मैं कपकोट थाने में रिपोर्ट लिखाई, क्योंकि मेरे पापा को हर बार टॉर्चर किया जा रहा था। और मेरे पापा को ब्लैक लिस्ट में नंबर डालना भी नहीं आता था, क्योंकि पापा आँख कम देखते हैं इसलिए।
उसके बाद मैंने यहाँ रिपोर्ट लिखाई तो ये लोग आए घर से, इतना बड़ा आरोप लगाया मेरे ऊपर, मैं कह नहीं सकती। मेरी ज़मीन, पैर के नीचे ज़मीन खिसकने लगी थी, ऐसा लग रहा था मेरे को। क्योंकि इन लोगों ने मेरे ऊपर 60,000 रुपये चोरी करके ले गई है और मेरा जेवर चोर के ले गई है, लॉकर तोड़ के। इन चीज़ों का भी आरोप लगाया था। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि दुनिया में ऐसे लोग भी हो सकते हैं करके। यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ लोग ऐसे कैसे गिर सकते हैं करके। फिर जाके मेरे पापा ने एक बात बोली, ठीक है अगर मेरी बेटी चोर के लाई है तो इसका होगा, नहीं तो तुम्हारा होगा। चलो अपनी, तेरी एक औलाद है तो उसके सर पे हाथ रख के कसम खा कि मेरी बेटी ने चोरी की है करके। उन लोगों ने कसम नहीं खाई, बस रट लगाई थी कि चोर के लाई है, चोर के लाई है करके। कसम नहीं खाई। और इतने चालाक लोग हैं वो, पता नहीं किस चीज़ का बिल बना के लाए थे और वो चीज़ दिखा रहे थे कि ये कर रखी है चोरी करके। पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता था मेरे साथ ऊपर वाले हैं। क्या कहते हैं, पाप का घड़ा एक न एक दिन फूटता है ही, फूटता ज़रूर है, चाहे कोई कितना भी बुरा कर ले। तब जाके मैंने कुछ कहा नहीं। उसके बाद यही चीज़ हुई। उसके बाद मैं उस घर में गई ही नहीं। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैंने डिवोर्स का डाला। उसके बाद मैंने डिवोर्स का कोर्ट में डाला। उसके बाद धीरे धीरे कुछ ही इसी तरह टाइम लगा था डिवोर्स के लिए भी। उसके बाद मेरा डिवोर्स हो चुका था। मेरी लड़की मेरे साथ ही रहती है, मैं उसको वहाँ छोड़ नहीं सकती थी। ऐसे हैवानों के बीच में मैं उसे छोड़ के नहीं आ सकती थी, क्योंकि उसके लिए भी बुरा ही करते थे, अच्छा तो नहीं किया उसके लिए भी। क्योंकि वो मेरे साइड लेती थी तो फिर उसको भी डांटते थे। तो छोटी थी, बोल भी नहीं पाती थी। तब से मैं यहाँ लेके आई, अभी तक मैंने यहीं पढ़ाया उसको। अभी 4th क्लास में है। बहुत छोटी थी, बोल भी नहीं पाती थी, चल भी नहीं पाती थी अच्छे से। तब से मैं यहाँ अपने साथ लेके आ गई थी उसे। लेकिन वो उन लोगों का नाम से भी नफ़रत करती है। अगर कोई लोग उसकी बात करेंगे, तेरा पापा कहाँ है, तेरी अम्मा कौन है, तो वो उसने एक दिन कुछ लोगों को ऐसा बोला, जब उन्होंने ऐसा सवाल किया, उनका नाम मत लिया करो मेरे सामने, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि उसने जो देखा था, जो मेरे साथ हुआ था, उसने अपने आँखों से देखा था। जब मेरा लास्ट था डिवोर्स फाइनल होना, उस दिन मैं इसको भी कोर्ट में ले गई थी। क्योंकि कल के दिन ये भी ना कहे मेरे से कि मेरे को नहीं लेगी, कुछ मेरे ऊपर बात ना आए, इसलिए मैं ले गई थी। तो मैंने इसे पूछा, बोले नहीं तेरे से तेरे पापा? नहीं, ऐसे देख रहा था तेरे से, ऐसे टेढ़े आँखों से देख रहा था, लेकिन बोले नहीं, ऐसा बोल रही थी मेरे से। अब आप ही सोच सकते हैं कि किस टाइप का इंसान था वो, जो अपनी ही बच्ची, अपनी ही औलाद से नहीं बोला। बहुत घटिया था वो इंसान, बहुत घटिया सोच भी थी पूरी फैमिली की। सो गाइस, मैं लाइफ में उसके बाद, डिवोर्स के बाद मैं कभी रोई नहीं। आज मैं ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि वो बुरे वक्त याद आती है तो मेरे आंखों खुद ही आंसू आ जाते। मैं बहुत टाइम बाद आज मुझे रोना आ रहा है, क्योंकि ये बात बोल रही हूँ तब जो मेरे साथ हुआ था, जो घटना मेरे साथ हुई थी, तब रोना आ रहा है आज। वरना मैं आज तक डिवोर्स के बाद बहुत खुश हूँ। अपनी लाइफ में 2 रोटी, 2 पैसा कमाती हूँ, बस उसी में मेरा सब कुछ हो जाता है। सिलाई करती हूँ खुद ही, मतलब ऊपर वाला है मेरे साथ मुझे देने वाला, मेरे लिए कमी नहीं होती किसी चीज़ की भी। अपनी बच्ची से लेकर कपड़े, हर चीज़ से लेकर मैं पूरा कर लेती हूँ, अपने लिए भी पूरा कर लेती हूँ। भगवान की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं हुई मुझे आजकल। जब एक रोटी सुख से खाने के लिए तरसती थी, मैं कुत्ते की तरह फेंका जाता था मेरी वो रोटी। कहते थे तू सारा काम करेगी, तेरे को भूख लगेगी
तो एक रोटी 2 रोटी की भूख होगी तो तुझे एक रोटी देंगे हम, वो भी कुत्ते की तरह। तेली से ऊपर नहीं आएगी, ये चीज़ें बोलते थे। जब कभी त्योहार होता था, मेरे पापा बोलते थे मैं त्योहार पहुंचाने के लिए आता हूँ, तो सास बोलती थी तेरा बाप अगर यहाँ आया तो उसके पैर काट देंगे और उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाएंगे कि ये हमारे घर से पैसे चोर के ले गया है। तब मैं अपने पापा को फ़ोन करके मना कर देती थी, मत आना करके। बहुत बुरे दौर से गुजरी हूँ। जिसने वो दर्द झेला है वही जानता है। कुछ लोग, मैं लोगों को बताती भी नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कुछ लोग मजाक भी बनाते हैं, इसलिए मैंने कभी अपना दर्द किसी को बताने की कोशिश नहीं की है, किसी को भी नहीं की। कोई किसी का नहीं होता, इतना तो मुझे पता है। हर कोई मजाक बनाता है, जिसने दर्द झेला है वही जान सकता है इसके ऊपर क्या बीती है। वही इंसान जान सकता है जिसके साथ मेरा जैसा बर्ताव हुआ हो, मेरा जैसा हुआ हो, वही इंसान जान सकता है कि इसके साथ क्या बीती होगी। सो गाइस, ये थी मेरी लाइफ हिस्ट्री। तब जाके अब सुनने में आया है उस इंसान ने दोबारा शादी करी, उसके साथ भी वही व्यवहार किया और वो भी चलेगी, मतलब ससुराल छोड़ के उसके साथ भी वही व्यवहार किया। मैं भगवान से बोलती थी, भगवान मैंने भले ही कुछ नहीं किया, लेकिन इन लोग दुनिया की नज़रों में भले ही मैं बुरी होंगी कि इसने छोड़ा है करके, घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, सब कुछ छोड़ा करके मैं बुरी होंगी ज़रूर, लेकिन उनकी सच्चाई एक दिन सामने आप लाओगे। लेकिन भगवान ने मेरी सुनी, सच्चाई सामने लेके आ गई। अब पूरी दुनिया जानती है कौन बुरा था तो कौन सही था। जब उसने दूसरी शादी करी, उसके साथ भी वही व्यवहार किया, तो वो भी चलेगी। अब लोग सब यही कहते हैं, अब लोग क्या कहते होंगे ये आप ही समझ सकते हैं, बाकी मैं कुछ नहीं कहूँगी गाइस। यही थी मेरी लाइफ हिस्ट्री। जो लोग मेरे बारे में जानना चाहते थे, तुम मैरिड हो या नहीं, तो हूँ मैं मैरिड। मेरी एक लड़की भी है 9 साल की। जब छोटी सी तो 2.5 साल 2 साल की थी, तब मैं यहाँ लेके आ गई थी, तब से मेरे साथ ही है। तो गाइस, यही सो प्लीज़, अब मुझे यहीं तक बोलना था, यही कहना था। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो। अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती और किसी लड़की के साथ ऐसा हो, इसीलिए मैं ये सब बता रही हूँ। कहीं कहीं ऐसी फैमिली भी होती है, मैं ये नहीं कह रही कि हर फैमिली में हर ससुराल वाले गंदे होते हैं, हर फैमिली गंदी होती है, सास ससुर गंदे होते हैं, किसी के बहुत अच्छे भी होते हैं। शायद किस्मत होती होगी ये, जिनकी फैमिली ऐसी मिलती है, किस्मत ख़राब ही होती होगी। मैं तो किस्मत की ही दोस्त थी। अब मैं सिर्फ अपने काम पे फोकस करती हूँ, अपने काम पे ध्यान देखती हूँ। कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या खा रहा है, इन चीज़ों पे मैं बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ। मैं देती हूँ तो सिर्फ अपने काम पे, बस। काम से बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं है। फिर आज के डेट में तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि किसी पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता कि ये इंसान अच्छा है, ये बुरा है करके। उम्मीद ही नहीं करती मैं कि कोई इंसान अच्छा भी होगा करके। मैं हर एक लड़की को यही कहना चाहूँगी, शादी जैसी बात को मजाक में मत लें, क्योंकि उस इंसान जिससे तुम शादी करना चाहते हो, उसके बारे में, उसका हर चीज़, उसकी बैकग्राउंड, हर चीज़ पता करके ही शादी करना, क्योंकि कल के दिन मेरी तरह आप लोगों को भी ना पछताना पड़े। तो जैसे एक बात और बताना चाहती हूँ मैंने जब बोला उन लोगों से कि आप लोगों ने झूठ बोल के शादी करी,
मेरी बेटी की गवर्नमेंट जॉब है, ये है वो है, फिर भी आप लोग मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। तो उन लोगों ने मुझे क्या जवाब दिया, तेरे बाप के आँख थोड़ा ना फूटे थे, वो देखने आ सकते थे घर, ये तक बोला उन लोगों ने। तो मैं उन लड़कियों को सभी को यही बोलूँगी कि आप लोग खुद जाके देखो, उस इंसान को पहचानो, शादी करने के लिए जल्दीबाजी ना करें, उसको पहचानो, जानो, कुछ टाइम बात करो, इसीलिए शादी करना। कुछ लड़कियां होते हैं अपने माँ बाप की खुशी के लिए शादी कर लेते हैं, मैंने भी वही किया था, अपने माँ बाप की खुशी के लिए ही शादी की थी। सो गाइस, आप लोग ये गलती ना करें। खुशी हर कोई चाहता है, कल के दिन तुम्हारे साथ बुरा होगा तो उसका भुगताना आप लोगों को ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए बोलती हूँ कि अपनी खुशी से बढ़ के कुछ भी नहीं, कि आप लोग खुश होंगे तभी आपके माँ बाप, आपकी फैमिली भी खुश होगी। आप दुखी होंगे तो आपके माँ बाप भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे, वो भी हमेशा दुखी रहेंगे। मेरी